नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शिक्षक द्वारा की गई मोबाइल चेकिंग के बाद छात्रा के आत्महत्या मामले में बिना जांच कार्रवाई का स्कूल संचालकों ने किया विरोध। दुर्गाकुंड में तेजी से मर रही मछलियां, फिलहाल प्रशासन नहीं ले रहा सुध। गंगा के जलस्तर में हो रहा बढ़ाव हुआ स्थिर, लेकिन श्मशान घाटों पर बढ़ी दुश्वारियां। और ज्ञानवापी में मंगलवार को भी एसआई टीम ने किया सर्वे, वादिनी महिलाओं में दिखा हर्ष का माहौल। और अब खबरें विस्तार से। आजमगढ़ में शिक्षक द्वारा की गई मोबाइल चेकिंग के बाद छात्रा द्वारा आत्महत्या मामले में बिना जांच कार्रवाई का प्रदेश के स्कूल संचालकों ने विरोध किया। मंगलवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी पड़ाव में आजमगढ़ के चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल में घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बिना जांच के विद्यालय की प्रधानाचार्य तथा शिक्षक की गिरफ्तारी के विरोध में पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त सचिव मुकुल पांडे के नेतृत्व में विद्यालय के समस्त अध्यापक अध्यापिकाओं ने बाह में काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक विरोध किया। पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त सचिव मुकुल पांडे ने कहा कि आजमगढ़ के विद्यालय में घटित घटना बहुत ही दुखद है। हम सभी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं तथा परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना की बिना किसी जांच पड़ताल के विद्यालय की प्रधानाचार्य एवं शिक्षक की गिरफ्तारी करना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। पहले घटना की जांच कराई जाए, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको दंडित किया जाए। एसोसिएशन के आह्वान पर आज पूर्वांचल के सभी विद्यालयों में बच्चों के लिए पठन पाठन बंद रखा गया। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल की प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे एवं बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया और गिरफ्तारी का विरोध किया। हम लोगों ने सारे स्टाफ ने, सारे टीचर ने, सारे विद्यालयों ने पहले तो पठन पाठन बंद किया है और सारे शिक्षकों ने काली पट्टी लगाकर इसका विरोध किया है। और दूसरा कि ये कानून के लिए कि ये कौन सा कानून है कि बिना किसी गलती के और बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी सबूत के किसी को अरेस्ट कर लेना। इससे तो शिक्षक समाज एकदम भयभीत हो जाएगा और कहाँ से अनुशासन आएगा। सबसे पहले तो मैं उस बच्ची के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। थोड़ा तेज बोलिए। और ईश्वर ने उसको क्यों ये प्रेरणा दी, ये तो बड़ा विचारणीय विषय है। और उसने अगर कोई स्टेप लिया तो उसकी जिम्मेदारी प्रधानाचार्य और कक्षा अध्यापक की नहीं है, तो घर की भी जिम्मेदारी होती है कि उसे मोबाइल दे के भेजा ही क्यों गया। अगर मोबाइल दे के भेजा गया तो जब हर जगह विद्यालय में मोबाइल लाना वर्जित है, ऐसा हमारा सीबीएसई बोर्ड भी गाइडलाइन भेजता है, और ऐसे में बिना गाइडलाइन या बिना किसी इजाज़त के आप मोबाइल लेके भेज देते हैं और जब वो वहाँ पर तलाशी के दौरान लिया जाता है तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा अपराध प्रिंसिपल ने कर दिया, टीचर ने कर दिया, क्यों किसी का मोबाइल ले लिया। जो चीज़ बंद है उसे लाने का अधिकार ही क्या है। हम अगर किसी संवेदनशील मंदिर में जाते हैं दर्शन करने तो मेरे मोबाइल को क्यों बाहर रखवा दिया जाता है। इसीलिए ना कि यहाँ पर ये बंद है, यहाँ नहीं ले जाना चाहिए। और ये सबसे बड़ी धृष्टता होती है जब बिना जाने बूझे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल को उठा करके आपने हथकड़ी लगा दिया, बंद कर दिया, उनको धाराओं में निरुद्ध कर दिया, ना आपने जांच किया। जांच करने के बाद एक्शन लेते, आप बच्चों की गवाही लेते जो उसके क्लास में है, या किन परिस्थितियों में उसने ये स्टेप लिया ये पता लगाते, उसके बाद आप पनिशमेंट देते। मैंने कल भी इसको ये कहा था समाचार पत्रों में कि भाई आप जांच कीजिए, कोई कानून से ऊपर नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में लेता है तो निश्चित है कानून अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा और उसे उठा के कई धाराओं में निरुद्ध करेगा। लेकिन यहाँ तो कोई कानून हाथ में लिया ही नहीं और आपने उठा के बंद कर दिया। Actually, a very unfortunate incident occurred in Ajamgarh Girls School. So first of all, I would like to pay heartfelt condolences to the deceased
and may God give strength to the family. Actually, we all have united here to show our protest against the police action which took place out there. Because without any evidence, without any kind of investigation, the police arrested the principal and the teacher without knowing what exactly was the matter, which is highly condemnable. So for this reason, we all have assembled here in a very dignified way, wearing this black band to protest for whatever happened there. तो क्या है, किसको आप लोग इसका वो मानती हैं कि किसके गलती से ये हुआ है? Up to this has to be investigated. How can I say anything? But all I can say is children nowadays are very sensitive. Teacher was doing, principal was doing their job. Because one thing I can say that government should now announce do's and don'ts for. They should produce a guideline for us. What are do's and don'ts? Because if students they do anything bad or anything wrong, we are definitely going to like ask them not to do it. And in return, if they commit suicide, what can a principal or a teacher do? The principal had called their guardian also, but before the guardian could arrive, the student committed suicide. दुर्गाकुंड में तेजी से मछलियां मर रही हैं। फिलहाल प्रशासन द्वारा इसकी सुध नहीं ली जा रही है। दुर्गाकुंड में मछलियों के मरने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है, लेकिन अफसोस ये है कि मछलियों को बचाने के लिए प्रशासन की ओर से कोई भी पहल नहीं की जा रही है। पिछले कई दिनों से इस कुंड में सैकड़ों मछलियां मर चुकी हैं। कुंड का पानी नहीं बदलने और गंदगी होने से इसमें मछलियों के मरने का क्रम जारी है। ये पहली बार नहीं है जब कुंड में मछलियां मर रही हैं। इससे पहले भी इस कुंड में मछलियां मर चुकी हैं। जब कुंड में मछलियां मरने लगती हैं, उसके बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आता है और चूने आदि का छिड़काव करवाया जाता है। बता दें कि बरसात के मौसम में हर साल इस कुंड में मछलियों के मरने का क्रम जारी हो जाता है। कुंडों की तस्वीर बदलने की कोशिश केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया है। सोनू झा ने बताया कि शुक्रवार से मछलियों के मरने का क्रम प्रारंभ है। बताया कि कई दिनों से पानी को बदलने और उसमें दवा के छिड़काव के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि हम लोगों द्वारा स्थानीय पार्षद को भी सूचना दे दी गई है। आप जान रहे हैं कि इस समय श्रावण मास चल रहा है। काशी में बहुत दूर दूर से लोग आ रहा है, भीड़ आ रहा है। उसके बाद किसी लोगों की श्रद्धा है, यहाँ पोखरे में लोग मछली डालने के लिए आते हैं। प्रत्येक दिन यहाँ 20-25 मछली रोज मर रही हैं। ये सप्ताह वर्ष हो रहा है। हमारे हिसाब से यहाँ के पार्षद जन को और लोगों को इसके बारे में अवगत करवा चुके हैं कि यहाँ इस पोखरे का ये हालत है। आप सामने देख लीजिए, मछली यहाँ पड़ी हुई है, मरी हुई। ये कोई झूठ कहने की बात नहीं है। अतः नगर निगम से, नगर आयुक्त जी से विनय निवेदन है कि यथाशीघ्र इस पर ध्यान देते हुए इसे जल्दी से जल्द ठीक करवाएं। गंगा के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी स्थिर हुई, लेकिन श्मशान घाटों पर दुश्वारियां बढ़ गई हैं। गलियों में शवदाह हो रहा है। काशी में 2 महाश्मशान घाट हैं, पहला हरिश्चंद्र और दूसरा मणिकर्णिका घाट। लेकिन इन दिनों इन दोनों घाटों पर मोक्ष के लिए लंबी कतार है। हाल ये है कि हरिश्चंद्र घाट पूरी तरह गंगा के जल में जलमग्न हो गया है, जिसके कारण यहां घाटों की सीढ़ियों पर नहीं बल्कि गलियों में शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। गलियों में शवदाह के कारण शव यात्रियों को घंटों इंतजार भी करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिन गलियों में शवदाह हो रहा है, वहां भी लोग तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। दरअसल इन दिनों वाराणसी में गंगा उफान पर है। गंगा का पानी चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच चुका है, जिसके कारण सभी घाट लगभग जलमग्न हो गए हैं। हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह करने वाले पवन चौधरी ने बताया कि बाढ़ के कारण अब गलियों में शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। हर साल बाढ़ के वक्त ऐसे ही हालात होते हैं, जिससे डोम राजा समाज के सभी सदस्यों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हरिश्चंद्र घाट पर गलियों में शवों का दाह संस्कार हो रहा है। ऐसे में मोक्ष के लिए शव यात्रियों को घंटों तक रुकना पड़ रहा है, क्योंकि गलियों में एक बार में 2 ही शव जल पा रहे हैं। डेड बॉडी गली के अंदर जलाया जा रहा है। 2-3 दिन से पानी बहुत तेजी से यहाँ बढ़ रहा है। जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है यहाँ पे। और जो डेड बॉडी लेके आ रहे हैं यहाँ पे जलाने दाह संस्कार के लिए, उनको गली में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो है ये कितने सालों से समस्याएं आ रही हैं? ये तो बहुत ही पुराना समस्या है। इसके लिए लिखा भी गया था कि जो है रैम बनवाने के लिए नहीं, अभी हमारे यहाँ के जो संसद हैं, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ 17 करोड़ दिया है
और देखिए अगर जल्द से जल्द हम कहते हैं कि अगर लग जाएगा। बहुत समस्या आ रही है सर, वो नीचे से ढोकर ऊपर लाना पड़ रहा है, लकड़ी उकड़ी सब ऊपर ढो कर लाना पड़ रहा है, और जो है जगह का भी कमी है, इसमें रख कर जुहा भी जा रहा है। साथ में जो आए थे वो लोग कहाँ हैं सारे लोग? वो लोग सर हैं बगल में भी हैं, इधर आगे लोग बैठे हैं। गली होने की वजह से नहीं आ पाए। हाँ, क्योंकि गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ अभी वर्तमान में है, तो यहाँ घाट बिल्कुल पानी में डूबा हुआ है, तो हम लोग काफ़ी समस्या हो रही है। अभी वैकल्पिक रूप से वहाँ पीछे गली में किस तरह काम हम लोग चला रहे हैं, लेकिन समस्या बहुत बड़ी यहाँ पे है। सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस तरह की समस्याओं का समाधान के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करे, ताकि हम लोग जो भी यहाँ के लोग बड़े कम लोग आते हैं तो समस्या का निवारण हो सके हम लोगों के। वहीं गंगा का तेजी से बढ़ रहा जल स्तर सोमवार की रात्रि से स्थिर हो गया है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से काफी तेजी से गंगा के जलस्तर में बढ़ाव हो रहा था। हालांकि गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के लगभग करीब पहुंच चुका है, लेकिन बढ़ोतरी फिलहाल रुक गई है। ज्ञानवापी में मंगलवार को भी एएसआई टीम सर्वे हेतु पहुंची। वादिनी महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। ज्ञानवापी में जिला न्यायालय के आदेश के बाद मंगलवार को भी एएसआई की टीम सर्वे हेतु पहुंची। ज्ञानवापी मंदिर परिसर में हो रहे सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष की वादिनियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। वादिनी महिलाओं ने हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए जल्द ही सत्य सामने आने की बात कही। अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया कि एएसआई की टीम ने सर्वे का कार्य किया है। एएसआई की टीम बेहद ही बारीकी से अपना कार्य कर रही है और रिपोर्ट भी तैयार कर रही है। मुस्लिम पक्ष भी एएसआई सर्वे का सहयोग कर रहा है। तहखाने में सर्वे के कार्य चल रहे हैं। अभी भी वहां बांस और बल्ली पड़ी हुई है, उसे साफ करवाया जाना है। एएसआई की टीम अपना कार्य पूरा कर रही है और इसमें अभी और समय लगेगा। अधिवक्ता ने बताया कि ज्ञानवापी के गुंबद के साथ पूरे क्षेत्र का सर्वे किया जाना है। कोर्ट ने केवल सील किए गए वजूखाने पर रोक लगाया है। ऐसे में सभी स्थानों का बारीकी से सर्वे का कार्य किया जा रहा है। कोई 2 दिन का काम नहीं है, इसमें समय लगेगा और एएसआई अपने काम को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से कर रही है। जांच में क्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल हो रहा है? कर रहे हैं, कई मशीनें उनकी लगी हुई हैं, वो कर रहे हैं, अपने कार्य को कर रहे हैं। कितना देर तक टीवी अलग दिखाई दे रहा है, और आज गुम्बद का भी किया गया, तो आपने क्या देखा? अरे गुम्बद का तो करेंगे ही भाई, जब कोर्ट का आदेश है कि उस बैरिकेटिंग के अंदर 1-1 इंच सारे पूरे क्षेत्र का सर्वे करना है, तो गुम्बद भी आएगा, मंडप भी आएगा, मलबा भी आएगा, तहखाने के नीचे का भी क्षेत्र आएगा, सारे क्षेत्रों को करके देना है। क्या मलबा भी मिला है काफी ज्यादा? तहखाने में भी मलबा भरा पड़ा है, अभी कहीं मलबा हटा नहीं है। अब हटेगा तो नगर निगम की टीम बुलाई है। अब ये एएसआई समझेगा। अब हम लोगों को देखिए एएसआई सर्वे नहीं करना है। कल जांच कितने बजे से शुरू होगी? कल 8 बजे से फिर शुरू हो जाएगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डीएलडब्ल्यू मेंस यूनियन की ओर से बरेका कर्मचारी क्लब में आयोजित परिचर्चा में एआईआरएफ के सहायक महामंत्री ने शिरकत की। पुरानी पेंशन के लिए देश भर के केंद्रीय और राज्य कर्मचारी एकजुट हुए हैं। यही इस आंदोलन के सफलता का पहला चरण है। ये बातें एआईआरएफ के सहायक महामंत्री वेणु पुरुषोत्तम नायर ने कही। वो बरेका कर्मचारी क्लब में ओपीएस की बहाली के आंदोलन में युवा व महिला कर्मचारियों की भूमिका पर हुई परिचर्चा में बतौर वक्ता बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई के लिए हम अपने खून का एक एक कतरा देने को तैयार हैं। इस आंदोलन में महिलाओं और युवा कर्मचारियों की बहुत ही अहम जिम्मेदारी है। डीएलडब्ल्यू मेंस यूनियन की ओर से हुई इस परिचर्चा में महामंत्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि देश भर की केंद्रीय यूनियनों ने पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया है। 10 अगस्त को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में इस समिति की ओर से विशाल प्रदर्शन होगा। इस परिचर्चा में कार्यकारी अध्यक्ष अजय कुमार, अरविंद प्रधान, नवीन राय, अमित कुमार यादव, रविन्द्र श्रीवास्तव, नीलेश राय इत्यादि शामिल लोगों ने अपने विचार रखे। तो अपनी भी तैयारी है, हमने भी ललकारा है, अपनी भी तैयारी है, हमने भी ललकारा है। और मित्रों हमारे साथ एक साथ नारा लगाएगा, हर जोर
चिंतामणि बाग में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का विदुषी लक्ष्मीमणि शास्त्री के श्रीमुख से भक्तों ने कथा का श्रवण किया। 12 स्कंद 335 अध्याय एवं 18,000 श्लोकों से समृद्ध श्रीमद् भागवत कथा के आदि वक्ता भगवान विष्णु और आदि श्रोता ब्रह्मा जी हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, इन्हें एकाग्र कर भगवान कथा सुनने से भगवान के सभी अंगों के दर्शन का लाभ होता है। चरण दर्शन से पाप, रज से अज्ञान, जांघ से रोग, नाभि से व्याधि, बाह से भय, कंठ से शोक, मुख और मुकुट दर्शन मुक्तिदायक होता है। ये बातें विदुषी लक्ष्मीमणि शास्त्री ने कही। वो श्री कृष्ण उत्सव सेवा समिति और वाराणसी किराना व्यापार समिति की ओर से रामकटोरा स्थित चिंतामणि बाग में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के प्रवचन सत्र में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि भगवान हमेशा हमारे पास, हमारे शरीर में व्याप्त हैं। प्रवचन से पूर्व मुख्य यजमान गणेश प्रसाद कसेरा व सुशीला देवी सहित अशोक कसेरा एवं कसेरा महासभा के सदस्यों ने आरती की। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों ने कथा का रसपान किया। परमेश्वर है, वो परमेश्वर को अपने चरोतक दे रही हो, तुम्हें लगता नहीं है जो नरक चली जाओगी। उन्होंने कहा कि हमारा नाता स्वर्ग नरक से नहीं है, हमारा नाता केवल कृष्ण से है। वो सुखी रहे, हम इतना ही चाहते हैं। तो पिताएं कहते हैं शीश के मोल मिले तो ले लूं ये प्रीतम के सारे। सिर काटने के बाद अगर हमारे प्रीतम सुखी हो जाए तो मैं प्रीतम का दुख अपने ऊपर लेने के लिए अपना सिर भी काट सकती हूँ। किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी काशी आए। इस दौरान वो बाबा काशी विश्वनाथ धाम पहुंची, जहां उन्होंने विधिवत बाबा का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि सर्किट हाउस में ट्रांसजेंडर संघ बैठक की गई है और जो ट्रांसजेंडर कार्ड बन रहा है, इस विषय में चर्चा की गई है। ट्रांसजेंडर्स को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य चल रहा है। हम सभी समाज का हिस्सा हैं। ऐसे में किस प्रकार ट्रांसजेंडर कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें, इस पर विचार किया गया। आज हमारे सर्किट हाउस में बैठक हुई। ट्रांसजेंडरों के मुख्य धारा में लाने के लिए उनको जो ट्रांसजेंडर कार्ड बन रही है उनके लिए मैंने बैठक लिया और ये बहुत अच्छा था यहाँ, क्योंकि बनारस में पैतृक शौचालय जिसको ट्रांसजेंडर शौचालय बोला जाता है वो भी बन चुका है और बहुत सारे हमारे ट्रांसजेंडर बच्चे लोग अपना ट्रांसजेंडर कार्ड भी बना रहे हैं। और फिर हम लोग ने यही कि किन्नर समाज भी इसी समाज के एक हिस्सा है और हम चाहती हूँ कि समाज के मुख्य धारा में आके किन्नर समाज में आगे समाज में कंधा मिला के राष्ट्र के उन्नति के लिए कार्य करें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शिक्षक द्वारा की गई मोबाइल चेकिंग के बाद छात्रा के आत्महत्या मामले में बिना जांच कार्रवाई का स्कूल संचालकों ने किया विरोध। दुर्गाकुंड में तेजी से मर रही मछलियां, फिलहाल प्रशासन नहीं ले रहा सुध। गंगा के जलस्तर में हो रहा बढ़ाव हुआ स्थिर, लेकिन श्मशान घाटों पर बढ़ी दुश्वारियां। और ज्ञानवापी में मंगलवार को भी एसआई टीम ने किया सर्वे। वागिनी महिलाओं में दिखा हर्ष का माहौल। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।